पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ और जो कुछ हुआ वो मोदी काल में हुआ। कंगना रनौत और तमाम इनके अंधभक्तों ने यही किया और इस बात से तो अब हर भारतीय सहमत होने लगा कि 70 साल में हर सरकार जवाब देती रही, लेकिन मौजूदा सरकार जवाब नहीं देती है। अगर पिछले 70 साल से सरकारें जवाब देती आ रही है और अब सरकार जवाब नहीं दे रही है, तो सच में जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। रंजय गुहा ठाकुर, रवि नायर, महुआ मोइत्रा, इनके सवालों से भाग सकते हैं, तमाम विपक्ष के नेता के सवालों से भाग सकते हैं, लेकिन विश्व बिरादरी वाले से भागना अब मुश्किल हो रहा है। जॉर्ज सोरेस 90 साल के हैं। उनके एक बयान से पूरी सरकार हिल जाती है। ये लाल कृष्ण आडवाणी नहीं है कि 90 साल के हैं तो उनको आप मार्गदर्शक मंडल में बैठा देंगे। विदेशी इन्वेस्टर 30 से 40 करोड़ डॉलर ये डोनेशन दे चुके हैं। कई गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए विश्व भर के गरीब ट्रस्ट बनाए हुए हैं, स्कॉलरशिप का सुविधा देते हैं। एक बंदा वो जो प्लेटफॉर्म पे चाय बेचता था और एक बंदा वो जॉर्ज सोरेस जो लंदन के प्लेटफॉर्म पर कूली का काम करता था, अभी अमेरिका में है। विश्व का 150वां अमीर व्यक्ति है। असली में अडानी जी जैसे 609 नंबर पे थे और अचानक गेम पलट, वैसा नहीं। हकीकत में वो 150 नंबर का अमीर व्यक्ति है पूरे विश्व में। और विश्व में कहीं भी गलत होता है, दक्षिणी चरमपंथी या कोई भी विदेश में, उनका वो विरोध करते हैं। और 2003 में तो यहाँ तक कह दिए कि जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश को हरा दे मैं उसको पूरा संपत्ति दे दूंगा। इंडिया रहता तो तमाम संपत्ति उनसे लेकर लोग भाग जाता छिट्टा ढकिया में, लेकिन वहाँ के लोग ये जरूरी नहीं समझे। LIC SBI अंधभक्ति में जनता के सारे पैसे अडानी को दे सकता है। सरकार की बात, पूरा विश्व आपका अंधभक्त नहीं होगा, क्योंकि विश्व गुरु आप, और विश्व गुरु आप है तो चेले चपाटे तो आपसे सवाल पूछेंगे, और चेले चपाटे सवाल पूछ रहे हैं तो विश्व गुरु जवाब देने रहेंगे। जब विश्व गुरु जवाब नहीं देंगे तो विश्व बिरादरी के लोगों को शक होगा कि भाई ये गुरु है या गुरु घंटाल है। पूरा देश सवाल पूछता है, विदेश सवाल पूछता है, बताता नहीं। और सामने आती है सिलेंडर लेडी जो गले में 5 किलोवा सिलेंडर लटका के घूमती थी, उसको जवाब देना पड़ता। पूरा विपक्ष, पूरा हिंदुस्तान
जवाब सुनने के लिए त्राहिमाम था, तब नहीं बोले। और विदेश का एक बंदा बोलता है तो इनको जवाब देना पड़ता है। उल्टा सुल्टा ही सही कि देश पर हमला। जब कोई सवाल पूछेगा तो देश पर हमला है, इंडिया का लोग पूछेगा आतंकवादी है, नक्सलवादी है, अर्बन नक्सल है, एंटी हिंदू है, एंटी मोदी है, ना जाने क्या क्या। आप किसी के यहाँ इन्वेस्ट कीजिएगा तो उस पैसे पर आपका नज़र रहेगा। तो विदेश के लोग जो इन्वेस्ट किए हैं तो भारत के बाज़ार पर तो उनका नज़र रहना ही है। भारत में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या झोल है, उस पे उनका नज़र है। आप भी अगर कहें पैसे दीजिएगा तो 2 रुपया कमाने के लिए दीजिएगा। इंडिया के लोग अगर अंधभक्ति में पैसा दे दिए अडानी को तो विदेशी तो नहीं देंगे। विदेशी तो चाहेंगे कि हम पैसा लगाए हैं तो कमाएं, लेकिन अगर बहुत भारी मात्रा में अगर यहाँ झोल है तो पूरे विश्व के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों करेंगे इन्वेस्ट? हर आदमी पैसा को ऊपर ले जाना चाहता है, उसे डुबाना नहीं चाहता। अगर भारत में इन्वेस्ट नहीं होगा तो भारत का जीडीपी नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, सहज अनुमान लगा सकते हैं। और भारत में अगर इन्वेस्टर नहीं आएंगे तो फिर क्या आलम होगा? कहाँ से दीजिएगा फिर ये 5 किलो राशन? 15-75 रुपया का राशन हर महीना एक आदमी को देते हैं और हर सामान का दाम दोगुना कर देते हैं। 75 रुपया के चीज़ पर आदमी एक महीना गुजारा कर लेगा? हो जाएगा क्या? ये तो समझने की बात। तो रंजय गुहा ठाकुर, रवि नायर, महुआ मोइत्रा ने जो एलिगेशन लगाया था, इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया और हिंडनबर्ग के रिपोर्ट ने अडानी को वहीं पहुंचा दिया जहां वो 2 साल पहले थे। वो तो शुक्र है कि अभी वो वहां नहीं पहुंचे हैं जहां 2014 के पहले थे। लेकिन शॉर्टकट की सीढ़ी चढ़ाने वाला और नीचे से जक लगाने वाला, क्या अब साहब का जक फेल हो रहा है? आप इस देश के साख को नीचे कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक लिफाफा देते हैं कि जांच सर हम करा देंगे, लेकिन वो जांच के पैनल में हमारा आदमी रहेगा। लेकिन चंद्रचूड़ उस लिफाफे को फेंक देते हैं कि जांच होगा तो अब खुले तौर पे होगा, पारदर्शिता के साथ होगा। अरुण जेटली जी ने कहा था कि अगर जज को रिटायरमेंट के बाद आप नेता बना दीजिए राज्यसभा का या राज्यपाल बना दीजिए तो पहले के फैसले पर शक जरूर जाएगा। अभी जो चीफ जस्टिस या जो भी जज रिटायर होते हैं वो राज्यसभा या राज्यपाल भेज देते हैं। जब भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों को आप सही नहीं रहने दे रहे हैं, उसको बेईमान बना रहे हैं, तो विदेश के लोग अगर शक कर रहे हैं कि भारत के सारे इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे ध्वस्त हो गए हैं, लोकतंत्र बचा ही नहीं है,
तो फिर विदेशी अगर कुछ बोल रहे हैं जॉर्ज सोरस, तो कैसे कहते हैं कि लोकतंत्र पे हमला है? अडानी के सीईओ कहते हैं कि भारत पर हमला है, लेकिन वो विदेशी नागरिक हैं। एक कनाडा वाला नागरिक इनसे आकर के मिलते हैं टीवी पर, पूछते हैं कि आम कैसे खाते हैं। तो इनके बारे में जो अच्छा बोले वो सही है, जो आईना दिखाए वो गलत है। चंद्रचूड़ अब इनकी हवा निकालने जा रहे हैं। साहब परेशान है, उनके चाणक्य परेशान है। क्या करे कि ना करे, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप सभी लोग को सलाम पेश करता है आपका खादिम हरे कृष्ण साहनी। कबूल फरमाइए जनाब।